हैं छाँव छाँव से होके पौड़ियाँ ये जाती है मंदिर तक, तो यहाँ से होके चलते हैं। तनु तो पहले गई है, जैसे मैंने आपको बताया। ये मैं पापा मम्मी को लेके गई थी अपने साथ, जब तनु सोलन में थी ना, तब लेके गई थी। तो आपको बता दूं कि जटोली मंदिर ना काफ़ी फेमस है अपने, और एशिया का सबसे हाईएस्ट शिव टेम्पल है। अगर आप यहाँ पे कभी घूमने भी आओ ना, बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ तो कैसे हो आप सभी, और नए ब्लॉग में आपका दोस्त स्वागत करता है। और एक बार फिर से मैं तनु और गुन्नू आज एक नए ब्लॉग में आपके साथ लेके चले हैं सोलन की वादियों में। आज है भैया छुट्टी का दिन, और हमने प्लान किया कि आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ होम चलते हैं, घर से बाहर चलते कहीं, और आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। और आज का मौसम जो है धूप वाला है, और गर्मियाँ हो चुकी है शुरू, सीज़न स्टार्ट, और टूरिस्ट से भर के मतलब जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो भर चुके हैं, भर रहे हैं। और गर्मियों में आपको बताइए, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि जब भी गर्मियाँ आती हैं तो बाहर से जितने भी टूरिस्ट होते हैं ना, वो हिमाचल की तरफ रुख करते हैं। तो सेम एज इट इज़ इस बार भी। और तनु हमारे साथ काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग में शामिल है। वैसे काफ़ी टाइम बाद ही हम जा रहे थे। हैं? और काफ़ी टाइम बाद ही हम कहीं जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि दिसंबर में ही थे ना, इसके बाद, इससे पहले हम दिसंबर जनवरी के आसपास गए थे। उसके बाद तो फिर अप्रैल महीने में हमारा जाना हो रहा है। तो चलिए आपको आज व्यू दिखाएंगे। हम जा कर रहे हैं, वैसे तनु को पता नहीं, तनु ने बताया नहीं वैसे। तो आपको बता दूं, परसों रात को ना जब मैं आया ना नीचे से, तो कैसे प्लानिंग हुई थी हमारी। मैं शिमला से चला तो मेरे पास 2 बैग थे, और तीसरी आइटम कुछ छोटी मोटी जो मैंने ख़रीदना था वो मैंने यहीं पे नीचे मेन मार्केट में परचेज़ कर लिया। फिर मैंने उसके बाद बोला यार तन्नू वगैरह को कि तुम्हारे को छुट्टी मतलब अभी ऑफिस से आ गई है, तो ऐसा करो कि थोड़ा आधे रास्ते तक आ जाओ। तो मैंने ना इस वाले पोर्शन तक बोला था इनको आने के लिए, जो यहाँ पे रेन शटर है, ये आधा पॉइंट है। आप टाइम भी बताओ ना, किस टाइम पे बुलाया आपने? मैंने जिस टाइम पे बुलाया था, पर मुझे पता था कि उस रास्ते में ना लाइटें लगी है। एक्चुअल में ये जो पूरा रास्ता है ना, इसमें देखो यहाँ पे भी लाइट लगी है, नीचे भी लाइट लगी है। तो ऐसा नहीं कि रात को जंगल, मतलब ऊपर तो अंधेरा रहता है, नीचे भी अंधेरा रहता है, लेकिन रास्ता जो ये वाला मेन जो पगडंडी है ना हमारी, ये बिल्कुल मतलब उस तरह से जैसे आप देख रहे हो ना कि पक्की है, बिल्कुल टाइलें लगी है। लेकिन मैंने इनको दोनों को कहा था कि तुम लोग यहाँ आधे रास्ते तक आ जाओ, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है एक्चुअल में, मैं आपको बता रहा था। तो उस दिन मुझे अकेले ये वाली चढ़ाई पूरी की पूरी, ये जो ऊपर दिख रही है ना आपको, ये चढ़ाई पूरी अकेले क्रॉस करनी पड़ी। और ऐसा टाइम नहीं लगता है इसमें, क्योंकि हमें तो बहुत चलने की आदत है। लेकिन ये दोनों भी तकरीबन 30% चल के आ ही गए थे, मेन जहाँ पे हमारा रूम है वहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैंने इनको ज़्यादा बोला नहीं, चलो मैं कहा जाऊँ, क्योंकि टाइम हो चुका था 8, सवा 8 बजे का। जब हम रूम पे पहुँचे तो 8:30 के आसपास का टाइम हो गया था। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, ये देखिए भाई फ्लाईओवर, और दिस इज़ द कुमारहट्टी स्टेशन, एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू सोलन। हमारे नियर बाय डेस्टिनेशन सोलन पड़ता है, शिमला में दूर पड़ता है। हाँ, तो सबसे नज़दीक हमें सोलन ही पड़ता है, तो इसलिए हम शिमला बहुत घूमे यार, हम सोलन घूमते हैं। और आज देखते हैं, वैसे सोलन की जो गर्मी है ना वो शिमला के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से भी, और थोड़ा डाउन रहता है इसलिए भी। तो चलिए आपको आज दिखाते हैं हम सोलन का खूबसूरत शहर। और जो ये वाला रास्ता भी है ना, ये भी डगशाई के लिए चला जाता है। ये डगशाई के लिए रास्ता जाता है, ये भी है, और एक दूसरी साइड धर्मपुर से होके भी है। और ये बना है जी फ्लाईओवर। जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना अभी, वो सारी फ्लाईओवर के ऊपर से निकलती है, लॉन्ग रूट वाली। और जो नीचे से होके आती है वो ये वाला, और यहाँ नीचे से जाती है जी सारी नाहन के लिए, नाहन पाउंटा वगैरह, वो सारी की सारी अपनी जितनी भी व्हीकल्स हैं वो सारी उस साइड से होकर निकल जाती है। तो अभी हम यहाँ से इस स्टेशन से लेंगे बस, और सीधे चलते हैं सोलन, और फिर आपको दिखाते हैं आगे का अपडेट। टाइम हो चुका है 12, साढ़े 12, 1 बजे का टाइम। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं सोलन में आपको। ये वाला चला गया जी नाहन के लिए, पाउंटा के लिए। ये चला गया पुराने वाला शिमला के लिए, और हम जाएंगे जी सोलन के लिए। जो है ना पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, और पहले ये चीज़ें नहीं थी यहाँ पे। अब देखो ये फ्लाईओवर जो है ना, यहाँ से आप, ये मॉल रोड से होकर रास्ता है, और ये नीचे जो दिख रहा है आपको, ये है अपना बाईपास, जो अपना बस स्टैंड होके जाता है। पहले सारी गाड़ियाँ यहाँ से होके आती थी और बस स्टैंड के लिए जाती थी। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, कुमारहट्टी से यहाँ पहुँच गए, और अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ। तो मॉल रोड के लिए यहाँ से राइट ले रहे हैं। तन्नू और गुन्नू दोनों हमारे साथ है भैया। गर्मी बहुत है, प्लान तो कुछ किया है अभी, लेकिन अभी वो एग्जीक्यूट होता है प्लान की नहीं होता है, ये अभी थोड़ा सा कंसर्निंग है। ये देखो धूप देख लो भाई कितनी तेज़ है, और ये सीधा चंडीगढ़ के लिए चला गया रास्ता। तो अभी हमने प्लान तो किया है, वैसे कौन सा मंदिर जाने का, जटोली मंदिर, लेकिन अभी मैं तो पहली बार ही जा रहा हूँ। तनु हो रही है तो पहले भी गई है,
पहली बार जा रहा हूँ, नाम बहुत सुना है, लेकिन अभी यहाँ से बस का या फिर वाया ऑटो कैसे भी जाना होता है हमारा, वो अभी आगे पता चलेगा। तो तब तक कोशिश करते हैं कि यहाँ से पहले ऑटो वाले से पूछते हैं और फिर बस वाले से। अगर बस जाती है तो फिर तो हमारे को राजगढ़ रोड तक जाना है। यहाँ पे ये जो हमारी लेफ़्ट साइड में है ना, यहाँ पे नीचे ये है जी रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन है। और अभी हम ना डीसी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। हमने ठीक डिसीजन लिया था, मैंने बताया था कि यहाँ से ना कभी भी जब इस तरह का ट्रैफिक लग जाए ना, देख लो ट्रैफिक, हम पीछे से चले थे, ये 300-400 मीटर का ट्रैक है, लेकिन इसमें जो ट्रैफिक है ना डीसी ऑफिस के पास बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो हमने एक्चुअल में राइट साइड में जाना है डीसी ऑफिस से राजगढ़ रोड में। तो फिर सबसे बेस्ट ये रहता है कि अगर ट्रैफिक लगा है तो आप ऑटो रिक्शा ना लेके पैदल चल पड़े। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप चलने के लायक नहीं हो, चल नहीं सकते, तो फिर वेट कीजिए थोड़ा ट्रैफिक में, क्योंकि बसें और जो ऑटोज़ हैं ना उनको टाइम तो लगता ही है भैया निकलने में। तो एक तो धूप बहुत तेज़ है, इसलिए थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लेके चले तो फिर तो लगता है कि चाहे थोड़ी देर वेट कर लें, ऑटो में ही चलते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं चल सकते तो ये चल सकते हो, तो फिर आप पैदल चल सकते हो, क्योंकि इस रास्ते से भी पैदल चलने के लिए छाँव है। ठीक है जी, ये देखिए नीचे रेलवे स्टेशन, ये है सोलन का रेलवे स्टेशन। चलिए पहुँच ही गए हम, एक मोड़ रह गया, वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो डीसी ऑफिस की बिल्डिंग है। और भी चला गया नीचे, चलेगी, लेकिन पुरानी वाली तो यही है, जहाँ से चौक है ना उसी चौक। हाँ, तो तनु ने जो अपनी पहली जॉब करी थी ना, तनु ने अपनी पहली जॉब इसी डिस्ट्रिक्ट में करी है, शिमला में, सॉरी सोलन डिस्ट्रिक्ट में करी है। और अब अपनी थर्ड जॉब भी इसी में ही कर रही है थर्ड जॉब। देखते हैं कितना हिम्मत रखते हैं दोनों चलने के लिए। मैं तो बहुत चल सकता हूँ, लेकिन इनकी हिम्मत मुझे पता ज़्यादा टाइम के लिए रहती नहीं है। स्टे ट्यून, यहाँ आगे से देखते हैं कि हमें बस मिलती है या फिर ऑटो में हमें जाना पड़ेगा। ये जी उत्तर रेलवे सोलन, ये सोलन अगर आपने रेलवे स्टेशन जाना है या रेलवे स्टेशन से मॉल रोड की तरफ आना है तो सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट है, सीधे डीसी ऑफिस के पास से उतरते हो आप। अगर रेलवे स्टेशन पे उतरते हो अगर आप वहाँ पे, तो ये पहुँच गए जी हम सामने। ये चौक है यहाँ से मॉल रोड और राजगढ़ के लिए रास्ता है, आपको दोनों साइड के लिए मिल जाएगा। तो गुन्नू और तन्नू दोनों ने डिसाइड किया कि पहले हम ना मंदिर जाने से पहले कुछ खा लेते हैं। हाँ, क्योंकि लंच टाइम हो गया ना यार, लंच टाइम हो गया और वहाँ पे आगे फिर हमें नहीं मिलेगा उस हिसाब से, क्योंकि 1:30-2 बजे का टाइम हो चुका है। और अभी हम आए हैं कौन सा है, फ्रेंड्स कॉर्नर। सोलन का फेमस है ये, सोलन का फेमस। आपको कभी भी अगर फास्ट फूड या फिर चाइनीज़ फूड भी और लंच भी, इंडियन फूड में भी कुछ खाना है ना, तो आप यहाँ आ सकते हो। और तनु ने क्या क्या ऑर्डर किया है, एक तो हमने चाउमीन ऑर्डर किया है और मंचूरियन और फ्राइड राइस, ये 3 चीज़ें की है। बाकी टेस्ट आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि कैसा टेस्ट रहता है। बाकी बहुत अच्छा है यहाँ पे, व्यू ओवरव्यू बैठने के लिए भी बहुत अच्छा है और बिल्कुल ठंडा है अंदर, एसी और चिल्ड सब कुछ है, मतलब सोलन का। और दोनों बस जहाँ पे भी मौका मिले फ़ोटोज़ और रील्स बनाने से चूकते नहीं है। ये 36 मिनट ही बना सकता हूँ मैं वीडियो सब, 36 मिनट पे बच गया इसमें स्पेस। रील्स तो बनी नहीं है। ये तन्नू को ना मैंने गिफ्ट किया है बर्थडे का चश्मा, देख लो इसको कैसी लग रही है चश्मे में, ये ब्लू कलर का है ये सन। और ये गुन्नू का जो चश्मा है ना, ये भी मैंने गिफ्ट किया है, पर ये बहुत पुराना है। कब ले लिया था ये पता है? बहुत पुराना है, जब गुन्नू नर्सरी में थी। हाँ, तब से लेकर तब ले लिया था ये। नया लेना पड़ेगा सर, ठीक है, नया लेना पड़ेगा सर, नया लेना पड़ेगा शायद। तो जी हमारा खाना आ गया है और ये बड़ी बाउल में देख लो, एक बड़ी बाउल में कितने 1 2 3 4 5 6 7 पीस दिए हैं भैया मंचूरियन के, और विद 7-8 पीसीज हैं। और प्लस साथ में हमारे पास है ऑप्शन में मंचूरियन, और गुन्नू का भी जो है चाउमीन आनी बाकी है। तो टेस्टी हम खाना शुरू करते हैं गुन्नू, और गुन्नू करेगी वेट, क्योंकि गुन्नू को तो मंचूरियन खानी है। ठीक है, तो जैसी मंचूरियन आएगी तो आप खा लेना, हम खाते हैं तब तक इसको। कैसा टेस्ट है ना? नाइस है, मैंने पहले भी खाया ना। कब? अच्छा, लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ जनवरी में, एंड उससे पहले 4-5-6-7-8 साल पहले। नहीं अभी रिसेंट में तो अभी खाया ना, तो हम भी टेस्ट कर लेते हैं भैया, देखते हैं ज़रा कैसा टेस्ट है, क्योंकि मैंने तो खाया यहाँ का नहीं खाया है मंचूरियन, कैसा रहता है। स्पाइसी है, ठीक है, स्पाइसी है और चटपटा है। जो खाने के शौकीन है भैया वो तो। उन्होंने इतनी सी बाइट खाई और पानी भी लगी। हाँ, उन्होंने इतनी सी बाइट खाई, इतनी थोड़ी सी।
खा ले चाउमीन अब दिखा अब अरे मुझे फ्रॉक चाहिए। दूंगी फ्रॉक आपको। गुन्नू की चाउमीन आ गई जी, अब मैं भी खाऊंगी। सॉस भी ले लो। फ्रॉक एक मिनट, आपको फ्रॉक दे तो दिया यार। ये किसका है? टिश्यू पेपर मांगना है इससे। खा के दिखा कैसी है। आराम से, गरम तो नहीं है? गरम है? भैया टिश्यू पेपर देना, टिश्यू पेपर। लो जी, पहुंच गए हम अपने पॉइंट पे। और जहाँ से सोलन से हमारी यात्रा शुरू हुई थी ना, 6-7 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ तक का। और ये सामने लिखा है मंदिर, तो शॉर्टकट के जाना है तो यहाँ से रास्ते से है। बाकी रोड से जिनके पास गाड़ियाँ अवेलेबल है वो यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, क्या सब्जी है? चल प्याज पीछे क्यों आ रहा है? वहीं रहो। लो पानी। ऐसे जाओ नीचे को। ओए मम्मी मेरी चलो मैं तुम्हें हाथ दूँ। चलो जी, चलना स्टार्ट करते हैं। हम तो जब मार के आ गए इधर। क्यों? और वो तो गया इसीलिए यार। दिमाग में जो चलता है। गुन्नू मम्मा ना बहुत परेशान हो गई। ठीक है, तो हमने फोन बैग में। लो जी, हम पहुंच गए हैं जटोली माता मंदिर के बिल्कुल मेन एंट्री पॉइंट पे। ये सामने बिल्कुल रोड है। सोलन से हमने पहले खाना वगैरह खा के फिर निकले हैं। छाँव से होके पौड़ियाँ ये जाती है मंदिर तक, तो यहाँ से होके चलते हैं। तनु तो पहले गई है, जैसे मैंने आपको बताया। ये जी, मैं पापा मम्मी को लेके गई थी अपने साथ। जब तनु सोलन में थी ना, तब लेके गई थी। तो आपको बता दूं कि जटोली मंदिर ना काफ़ी फेमस है अपने, और एशिया का सबसे हाईएस्ट शिव टेम्पल है। अगर आप यहाँ पे कभी घूमने भी आओ ना, बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, तो फिर आप यहाँ पर डिज़ाइन जो है और मेन ये आर्किटेक्चर जो इसका डिज़ाइन किया गया ना, उसी के लिए फेमस है। मेरे चलिए बालों का डिजाइन बहुत और ये तो ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पे ट्रीज बहुत अच्छी छाँव है ना, ठंडी हवा चली है। चलिए फिर आपको मंदिर घुमाते हैं और चलते हैं। और आपको बता दूं कि सोलन से यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 7-8 किलोमीटर का सफ़र है। 6 से 8 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है हार्डली। तो ये पौड़ियों से होकर हम जा रहे हैं। और दोनों साइड का जो मेन व्यू है ना, वो सारा पेड़ों से पेड़ दोनों तरफ मिल जाएंगे आपको। मैंने एक्चुअल में सच में सोचा था कि जब सोलन ये जो मंदिर है ना, ये शायद काफ़ी चलना पड़ता होगा ऊपर, लेकिन ये तो रोड के साथ ही है बिल्कुल। हार्डली अगर कोई भी मतलब चलने के उसमें भी ना हो ना कि हम नहीं चल पाते, तो ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, इसमें 100 पौड़ियों के आसपास होगा। वैसे रास्ते से वैसे भी चल सकते हैं। और ये मेन रोड है नीचे, ऊपर से तो 2 से 4 मिनट का रास्ता है मेन रोड तक, और नीचे से 5-7 मिनट लगते हैं। बाकी वहाँ से गाड़ियाँ घुमा के इधर पार्किंग में लग जाती है। चलिए, अब तो पहुँच ही गए हम एशिया के हाईएस्ट शिव टेम्पल में। और आज दिखाते हैं, फर्स्ट ब्लॉग है मेरा ये यहाँ का। और सोलन का फेमस टेम्पल है, शूलिनी टेम्पल भी यहाँ का फेमस टेम्पल है। और दिस वन इज़ ऑल्सो अ फेमस टेम्पल ऑफ सोलन। सो कभी सोलन घूमने आए तो राजगढ़ रोड पे ये 7 किलोमीटर आसपास पड़ता है। और खूबसूरत नज़ारा है। गर्मियों के दिनों में तो थोड़ा सा छाता लेके आओगे तो और भी अच्छा रहेगा। बाकी मिलिए हमारे मेन गेस्ट 2 तनु। ये इसी का प्लान था भाई आने का यहाँ पे, और गुन्नू का नो डोंट डू लाइक दिस ओके तनु। सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस डेस्टिनेशन, क्या कहना चाहोगे? It's a very beautiful destination, indeed a very beautiful destination, and बड़ी मुश्किल से तन्नू को आपको weather is बताओ ना, also very good, and एंड करेगी। क्या? बड़ी मुश्किल छुट्टी का छुट्टी का तो बड़ी अरेंजमेंट मुश्किल करें। से आजकल बताओ ना, इतना बिजी शेड्यूल है कि संडे भी मिलना मुश्किल हो गया हुआ तन्नू को, क्योंकि कुछ ऐसे एडमिशन्स का दौर चलता है ना जब स्कूल में, खासकर बोर्डिंग स्कूल में, तो वहाँ से छुट्टियों का अरेंजमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है। Yes. तो वही आज इसने प्लान पहले ही कर लिया था, पिछले कल ही, कि नहीं मुझे तो जाना है भैया कि कल। एक तो दिन तो मुझे चाहिए एटलीस्ट फ्रेश अप होने के लिए, fresh होता होने है के एक्चुअल लिए। में, जब आप इतने Mind दिनों से fresh लेकर होने के लगातार वर्क कर रहे हो, चाहे घर पे कर रहे हो चाहे ऑफिस में कर रहे हो, तो आप चाहते दिन हैं तो कि चाहिए एक दिन तो चाहिए, यार हमें हाँ। थोड़ा फ्रेश होने के लिए, घूमने के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। तो तो चलिए, इसमें थोड़ा सा हेल्प साहिल की भी यही होगी कि जैसे कि ये थे नहीं यहाँ पे, अभी शिमला में ही थे, कल परसों ही आए हैं रात को, तो ये भी 2-3 दिन के लिए आए हैं। तो मैंने कहा चलो यार एक दिन घूम के आते हैं, क्योंकि फिर ये अपने में बिजी हो जाएंगे, मैं अपने में बिजी हो जाऊँगी, और गुन्नू अब स्कूल जा रही है, तो अब हम अपने हिसाब से छुट्टी भी नहीं ले सकते कभी, क्योंकि फिर इसको फिर नुकसान होगा। ना स्टडी का भी स्टार्ट हुआ है फर्स्ट क्लास का। तो चलिए और अभी साहिल ने मेरी हेल्प कर दी सुबह, इन्होंने मतलब क्लॉथ वॉशिंग वगैरह इन्होंने कर दिया, ब्रेकफास्ट वगैरह और यूटेंसिल्स क्लीन मैंने कर दिए।
थोड़ी हेल्प हो गई, सो दैट कि अब हम आराम से जा सकते हैं। और लंच हमने कर लिया है और हम फ्री हैं अब 1-1.5 घंटा और यहाँ गुन्नू ने बैठेंगे। खाई है चाउमीन आज, चाउमीन। भाई मैंने इसको बोला कि भाई कुछ और खा ले, नहीं मुझे तो चाउमीन खानी है। और तनु ने खाया मंचूरियन, जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए टेम्पल के बिल्कुल नज़दीक पे हैं, आप पहुँच चुके हैं। नवरात्रों का समय शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पे तो चलो इतना रश मुझे नहीं लगता कि इतना होगा जितना दूसरे मंदिरों में होता है। चलिए पहले चलते हैं, फिर देखते हैं और बताते हैं आपको कि कैसा कैसा मंदिर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन इसका किया है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, मेरे लिए भी एक नई जगह है और नया प्लेस है, और आपके लिए भी जो नहीं और घूमे। आपको टेंपल के बाहर तो वो दिख जाएगा, लेकिन टेंपल के अंदर अलाउड नहीं है कैमरा, तो बाहर की जो आपकी डेकोरेशन है वो देख सकते हैं। वो देखिए भैया, यहीं से आपको दिखा देता हूँ। अभी तो शुरुआत है, वो ये मंदिर का मेन गेट है और ऊपर वाला मंदिर है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। शिवालय नाम है इसका, मंदिर शिवालय। मंदिर शिवालय योगानंद आश्रम, जटोली 16। मंदिर का ये जी मेन गेट, देख नहीं रहा आपको इतना बड़ा ऊपर वाला मंदिर है, ऊपर वाला। ये तो मेन गेट है गुन्नू, ये तो मेन गेट है। ये देख लो कितना बड़ा गेट है भैया। ठीक है, गुन्नू बोल रही कि मंदिर कहाँ है, मंदिर भी यहीं है गुन्नू। मंदिर कहाँ जाएगा? ऊपर से कोई भी नहीं जा सकता हाँ, सीढ़ी से। कोई भी नहीं जा सकता।